आज है मंगलवार, इसलिए मैं सुबह उठ के जल्दी जल्दी कर लिया पूजा और इसके बाद मेरे को निकलना भी है आज हॉस्पिटल के लिए। इसलिए मैं ज़्यादा लेट नहीं करके जल्दी जल्दी अब पूजा दे रही हूँ। देखते ही देखते 6 महीने बीत गई, कहाँ से वो पता ही नहीं चला। मेरा स्टैंड रिमूविंग का डेट भी आ गई। 3 महीने वो मैं हॉस्पिटल में थी, इसलिए मेरे को पता ही नहीं चला कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लाइफ में जितना भी परेशानी आए ना, क्योंकि मैं जब भी भगवान का नाम जप करती हूँ मेरी लाइफ से लगता है ऑटोमेटिकली सारे दुख और कष्ट दूर हो जाती है। और ये रही मेरी बुग्गू, जिसके साथ मेरे को लग रहा है कि आज मैं इसके साथ आज ही लास्ट डे बिताने वाली है, ऐसा मेरे को फील हो रही है। चाकू शैतानी करे और भी ज्यादा अगेन। तो देखो आज मम्मी ने खाने में क्या बनाई है। यहाँ पे आलू चोखा, यहाँ पे बैगन का सब्जी और मेरे लिए ऑल तरह दाल भात, और यहाँ पे आंवला का चटनी। बाकी तो 2 बजे हमको निकलना भी होगा। टाटा मम्मी, बाय बाय बाय। मम्मी को टाटा बोल के हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, और हम अब ऑटो से जा रहे हैं। और यहाँ पे आके पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरे हर दुख में ना पापा ही मेरे साथ हमेशा होती है। इसलिए पापा को मेरा दुख भी पता होता है कि मैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हूँ। और ऊपर से हॉस्पिटल के चक्कर में ना सिर्फ मेरे को परेशानी, इससे ज़्यादा पापा को परेशानी होती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हॉस्पिटल में चक्कर काटना मतलब कितना ही चक्कर काटना होता है। और एम्स में भी तो और भी ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छा होता है, बट चक्कर काटना भी बहुत ही ज़्यादा होती है। पहुँच गए और अभी हम चलेंगे ऊपर। मेरा क्या बोलते हैं, वार्ड, मेरा वार्ड। हाँ सब मेरा ही हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं सब में गई हूँ ना, इसलिए सब मेरा ही है। मेरा शायद वो है, शायद वो कितना फ्लोर है, 4th फ्लोर है ना। बट हम यहाँ पे इस टाइम पे पहुंचे कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसलिए अभी हमको वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे तब से मैं हूँ, अभी 4:40 हो चुका है, अभी तक भी एडमिट नहीं हुआ है। मतलब एडमिट का बात नहीं है, वहाँ पे बुलाएंगे, बट अभी तक नहीं बुलाए। अब कितना टाइम लगेगा, मतलब हम 1:40 पे आए और अभी तक मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तब से। इतना ज़्यादा कमर दुख रहा है मेरा, तब से मैं बैठी हुई हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा इधर आ गई थोड़ा चलने के लिए। और ये जो जगह है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट जगह बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत वक्त बिताई हूँ, बहुत मेमोरीज भी है बोल सकते हो आप यहाँ पे मेरा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब है ना कि अच्छा बुरा मिक्स करके होता है लाइफ, तो ऐसा ही लग रहा है मेरे को। लगता है कि लाइक हॉस्पिटल के बाहर का जो दुनिया है ना, वहाँ का जो प्रॉब्लम होती है वो हॉस्पिटल के अंदर का जो प्रॉब्लम होती है पूरा अलग होती है। रहे तो ना, तो आपको देखते हो कि आपका मतलब क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे ठीक हो जाए, क्या ठीक होगा या नहीं, ये सब प्रॉब्लम होती है। बट बाहर का दुनिया में प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो टेंशन ना सहन नहीं होता है, जो बाहर का दुनिया का प्रॉब्लम है। मतलब क्या ही बताओ, वो प्रॉब्लम बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, इससे भी खतरनाक है। और कभी कभी डॉक्टर के ऊपर भी होता है कि डॉक्टर के भरोसे अगर रहोगे, भगवान के भरोसे रहोगे तो ठीक हो जाएगा। बट जो बाहर का प्रॉब्लम होती है ना, वो उससे हम भाग भी नहीं सकते उस प्रॉब्लम से। पापा गए यहाँ पे एडमिशन के लिए मेरे, और मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए पापा मेरे लिए देखो यहाँ पे लेके आए कुछ खाना मेरे लिए, एक पैनकेक जैसा कुछ एंड एक उत्तपम। और उसके बाद देखो डॉक्टर ने यहाँ पे बोल दिया 2 स्टैंड आने के लिए, तो पापा ने एक 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर का 2 लिख के दिया, ये लेके आए पापा ने। और यहाँ पे मेरा एडमिशन होने के बाद कैनोला भी लग चुका है, यहाँ पे एक मेरा स्लाइन भी चल रहा है अब तो रात को। और अभी सुबह आ चुका है और मैं अब जाने वाली हूँ मेरा ओटी के वहाँ पे। और ओटी में तो इतना जल्दी लेके नहीं जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारे नंबर वगैरह रहती है, उसके बाद ही लेके जाएगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, अब तो ऐसे देख के नहीं लग रहा है मेरे को, बस अंदर ही अंदर मैं सोच रही हूँ कि 2 स्टैंड क्यों लेके
के आने के लिए बोल दिया, क्योंकि आज तो स्टैंड रिमूविंग के लिए हमको बोला था पहले। और यहाँ पे ना डॉक्टर पहले कुछ बताते भी नहीं है, वो बाद में जो करना होता है करते खुद के हिसाब से, उसके बाद बोलते हो उन्होंने क्या किया नहीं किया। तो यहाँ पे सारे इंडोस्कोपी का जितना भी पेशेंट है सब लोगों को एक वार्ड में यहाँ पे हमको शिफ्ट कर दिया है फिलहाल तो। और यहाँ पे कुछ मास्क वगैरह ये सब दे रही है, क्योंकि ऑपरेशन सर्जरी के रूम पे जाने के लिए। तो मैं अब जाऊंगी ओटी के अंदर एंड हाँ, मैं जो सोच रही थी बेहोश करके ही होगा वो, तो इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। लास्ट मोमेंट पे आके हमको पता चल रहा है कि आज शायद डॉक्टर ने मिलकर यही डिसीजन लिया कि इस बार मेरा 2 स्टैंड डालेंगे इस बार, इसलिए 2 स्टैंड ले आने के लिए बोल दिया है। और ये सुन के तो मेरा होश उड़ गई, क्योंकि मेरे को पहले कभी भी 2 स्टैंड एक साथ में नहीं डाला है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर कुछ ना कुछ तो सोचे हैं, इसीलिए ये सब बोल रहे वो लोग, तो इसीलिए मैं टेंशन में थी। और देखो यहाँ पे मम्मी और दीदी भाई भी आ गई है यहाँ पे। वैसे तो ये इंडोस्कोपी वाला सर्जरी मेरा इस बार को लेके 5 बार कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं उतना तो नहीं डरती हूँ, बट देखते क्या होता है भगवान के आशीर्वाद से। अब मैं जाऊंगी ओटी के अंदर, मेरे को बुला लिया है, तो मैं अब जा रही हूँ अंदर। मैं निकलने के बाद पता नहीं क्या होगा। अभी बोला तो छोटा डॉक्टर को बोला तो वो छुट्टी दाओ मात्र मोबाइल धरे नीचे वाले छुट्टी दिए बोले दे 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 हाँ छुट्टी करे तो ये है पैर दर्द के लिए सबसे अच्छा दवाई सरसों का तेल। सो ये वाला वीडियो अब मेरा सर्जरी के बाद वाला दिन, मतलब नेक्स्ट सुबह को। ऐसे तो सारे पेशेंट को ना उसी दिन छोड़ दिया था, तो बट मेरा तबीयत ना उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और पापा ने जितना भी रिकॉर्ड किया वो तो सब नॉर्मल क्लिप ही मैंने आपको दिखाया, उससे भी खतरनाक क्लिप है, बट वो सब मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। नहीं तो ये वीडियो देख के मेरे को और भी ज़्यादा बाद में दुख होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जितना कर पाई आपको उतना ही दिखाऊँ, जो कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। तो सर्जरी के बाद तो बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई थी, बट पिछली बार की तरह उतना भी नहीं हुई थी, इसीलिए इस बार 2 दिन रख के मेरे को आज देखो छुट्टी दे रही है। क्योंकि यहाँ पे ये सर्जरी के बाद ऐसे तो नॉर्मली नहीं रखती है, बट मेरे को फिर भी 1 दिन रखा है। तो यहाँ पे मेरा स्लाइन चलने के बाद आज देखो फाइनली मेरा डिस्चार्ज दिया है, तो मैं अब जा रही हूँ घर पे। और पापा को टेंशन भी हो रही है, क्योंकि पहली बार तो मतलब इतना तबीयत खराब हो गई थी, मतलब रेगुलर मेरे को आना पड़ी थी, बट इस बार कुछ नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत पेन हो रही है, बट पेन किलर लेने से कम तो हो जा रही थी दर्द, इसीलिए उतना ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है इस बार फिलहाल। तो मैं तो सोच रही थी इस बार 2 स्टैंड डाली है, इसीलिए तो शायद पेन कम ही नहीं होगा, बट कम तो हो गई है भगवान के आशीर्वाद से। तो मैं इस बार जो लगता है ना कि ऐसे वीडियो में कि सर्जरी तो ऐसे नॉर्मल ही हुआ है, बट एक्चुअल में जो बेहोशी करके जो सर्जरी होती है ना, उससे पेन में तो ज़्यादा दर्द नहीं होती है, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेहोशी की वजह से। क्योंकि फाइनली दिस इज माय रूम, लाइटिंग वगैरह जल रही है। माय गॉड, पूरा सिर घूम रहा है मेरा। Udah kos dhewe nasional. Aduh bapak deh, sama sunasi deh. Pergi. Buruk boy. तो इस बार का सर्जरी जर्नी कुछ ऐसी गई।